नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या किसी को व्यापार में बड़ा नुकसान सहना पड़ता है या फिर किसी की नौकरी चली जाती है, तब आपने भी लोगों को कहते सुना होगा कि किसी की बुरी नजर लग गई है। कई लोग तो इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन ये सच है, नजर लगती है। ज्योतिष में इसे नजर दोष कहते हैं। मान्यता है कि नजर दोष लगने से व्यक्ति के काम नहीं बनते हैं और इंसान बुरी नजर की चपेट में आकर गंभीर रूप से बीमार रहने लगता है और उसका जीवन परेशानियों से घिरा रहता है। इसके लिए लोग कई उपाय भी करते हैं, लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि नजर दोष क्या होता है और किन लोगों की नजर ज्यादा बुरी होती है और साथ ही नजर लगती कैसे है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नजर दोष के बारे में खास बातें और साथ ही इससे हमेशा के लिए बचने के आसान उपाय। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर नीलम। आज मैं बात करूंगी आपसे कि क्या होता है नज़र लगना। क्यों हम लोग कहते हैं किसी चीज़ को, हमारी किसी अच्छी चीज़ को नज़र लग गई है। आप लोगों ने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जब भी छोटे बच्चे रोते हैं या परेशान होते हैं, हम अक्सर कहा जाता है कि इस बच्चे को नज़र लग गई है, या मेरे काम जो आपका बहुत अच्छा चल रहा हो उसे नज़र लग गई है और उसमें कुछ रुकावटें या दिक्कतें आ रही हैं। तो एक्चुअल में ये नज़र लगना क्या है, नज़र लगना जैसी चीज़ कोई होती भी है या नहीं, तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी आपको। नज़र लगना, अगर हम बात करें तो हमें बड़ा ही आज के ज़माने में हम लोग कहेंगे कि बड़ा ही बैकवर्ड थिंकिंग है, बहुत ही पुरानी सोच है, ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, नज़र लगना एक शब्द ऐसा है, एक ही थॉट प्रोसेस ऐसी है जो बिल्कुल हमारे माइंड से कनेक्टेड है। और ये बिल्कुल ये चीज़ होती है, और कैसे होती है और किस 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 वे में होती है, ये मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। जब भी हम कहते हैं किसी पर्सन को नज़र लग गई है, इसका कहने का मतलब ये होता है, या किसी पर्सन ने मुझे नज़र लगा दी है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी जो है आपके ऑरा में किसी तरीके से जो है वो एंटर कर गई है और आपकी ऑरा को डिस्टर्ब कर रही है, आपको आपके सक्सेस रेट को डिस्टर्ब कर रही है, और कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ में परेशानी दे रही है। अब ये चीज़ कैसे होती है, जब कोई पर्सन जिसकी जो आप ऑरा और एनर्जी लेवल तो समझते होंगे, जब किसी पर्सन का एनर्जी लेवल खुद का जो डिस्टर्ब्ड होता है, परेशान होता है, क्योंकि वो क्यों होता है, कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके जिनकी जो सोच है काफ़ी नेगेटिव होती है, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं वो लोग। जब ऐसे थॉट प्रोसेस के लोग आपके ऑरा के कनेक्शन में आते हैं या आपके कनेक्शन में आते हैं, तो चूंकि उनके माइंड में वो नेगेटिविटी होती है और उनकी जो ऑरा होती है वो इतनी नेगेटिविटी से भरी होती है, और जब वो आपके कनेक्शन में आते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी ऑरा को इफ़ेक्ट करते हैं, परेशान करते हैं, तो इस वजह से आपकी चीज़ों में रुकावटें आती हैं। तो ये एक कारण है कि जिसे हम कहते हैं नज़र लगना या नज़र लगी है। ये इसका जो बेसिक सा रीज़न है। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया अच्छा कारण चीज़ ये है कि आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि बच्चों को अक्सर हम ये कहते हैं कि नज़र लगी, क्योंकि बच्चे अभी ग्रोथ प्रोसेस में होते हैं, उन्हें नज़र या नेगेटिविटी वो जल्दी उसमें एंटर कर जाते हैं उस प्रोसेस में। तो इस वजह से अलर्ट हम लोग ज़्यादा रहते हैं। नज़र से बचने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन एक सिंपल चीज़ ज़रूर बताऊंगी मैं आपको कि जब भी लगे कि आप किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में आए हैं जिसकी थॉट का आप पर बहुत असर पड़ा है, जिसकी नेगेटिविटी का आप पर बहुत असर पड़ा है, तो सिंपल चीज़ है, सॉल्ट आपके घर में अवेलेबल होता है, सॉल्ट लें और उसे अपने घर सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसे कहीं सिंक में या पानी में जो है आप छोड़ दें। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि नेगेटिविटी के उस असर को कैसे कम किया जाए। और दूसरा परमानेंट इलाज ये है कि क्योंकि जब हम बड़े हैं और अब हमें हमारे में अंदर समझ है और भगवान ने हमें इतना ज्ञान दिया है कि हम इस चीज़ को कर पाएँ, तो आप लोगों को चाहिए कि डेफ़िनेटली अपने दिनचर्या में एक नियम बना लें कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है, आपका आसपास का वातावरण पॉजिटिव होता है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, उतनी ही कम चांसेस हैं कि आप किसी के नेगेटिव थॉट्स में या नेगेटिव प्रोसेस में आपकी ऑरा जो है वो एंटर होगी। तो मुझे उम्मीद है मेरी इतनी सी जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। धन्यवाद।
इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।